नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। समय बदल चुका है। आधुनिक युग में अनाज भंडारण के लिए कई तरह के तकनीक मॉडल बनाए जा रहे हैं, लेकिन बिहार में या ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी एक अलग ही मॉडल बनाया गया था अनाज भंडारण के साथ जो पशुओं का चारा है उसका भी भंडारण के लिए। आप ये देख रहे हैं, जब आप बिहार के उत्तरी बिहार की ओर जब लगातार आप प्रवेश करते चले जाएंगे तो आपको इस तरह का भूसा घर इसको बोला जाता है, इसमें पशुओं का चारा होता है। आप देख सकते हैं कि ये पशुओं का भूसा जो है, गेहूं का बना हुआ जो भूसा है ये है, और इसी के अंदर अनाज का भंडारण भी किया जाता था। तो ये पूरा मॉडल बनाया जाता था और काफी ये सुरक्षित माना जाता था और इसमें अनाज में नुकसान नहीं पहुंचता था। हमारे साथ अवधेश जी है, थोड़ा सा अवधेश जी बताइए कि ये किस तरह से रहता है और कितना ये सुरक्षित है। देखिए, ये बहुत पहले से हमारे पूर्वज इसको करते आ रहे हैं, आज भी इसको लोग करते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें जो हम अनाज रखते हैं उसमें बिल्कुल सीलन नहीं होता है, और सीलन नहीं होने के कारण ये हमेशा हम अपने बीज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे गेहूं का बीज रखें तो हमें बाजार पर आधारित नहीं होना पड़ता है, वैसी स्थिति में हम अपना ही बीज से अपनी खेती कर लेते हैं, तो कम से कम बीज के मामला में हम सुरक्षित हो गए। दूसरी चीज है कि इसमें घुन लग जाता है, घुन मतलब कीड़ा लग जाता है जो इसको अनाज को बर्बाद कर देता है। तो इसमें रखने के बाद में जब ये बिल्कुल एयर टाइट है, इसमें कोई हवा का प्रवेश नहीं होता है, तो कीड़ा बिल्कुल नहीं लगता है, तो ये हमारा अन्न भी सुरक्षित हो गया। तीसरी चीज ये है कि इसमें जो भूसा है उसी गेहूं के भूसा से, गेहूं को जिसमें रखते हैं उसी का भूसा है, ये भूसा हमारे पशु के चारा के रूप में काम आता है। जब बरसात के दिनों में जब हरा चारा या किसी चारे की जब कमी होती है तो वैसी स्थिति में ये हमेशा हमारे लिए मतलब एक स्टॉक के रूप में रहता है, और हम उसको अपना खली दाना चोकर मिला के मवेशी पालन में इसका हम अपना उपयोग करते हैं। बांस का बनाया गया हुआ है, बांस के पराठे करते हैं इसको अलग अलग करके, उससे बनाया गया। और ये मूंज है शायद ऊपर। हाँ, ये मूंज और बांस के सहारे इसको बनाया गया है। जी। कितना बांस लग जाता होगा इतना एक बनाने में? इसमें करीब 15-20 बांस लग जाते हैं। खर्चा कितना होता होगा इस तरह का मॉडल? इस तरह का मॉडल बनाने में आज के समय 5,000 5,500 लग जाएगा। कितना साल चलेगा सर ये लाइफ? इसका लाइफ कम से कम 15 साल है, 20 साल 15 साल 20 से 15 साल तक लगातार चलेगा, किसी तरह का नुकसान नहीं। अगर ये कहें तो एक जगह में ही आप पशु का चारा भी तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ अनाज का भंडारण भी कर सकते हैं। आप अगर बीज खेती के लिए जो अनाज रखना चाहते हैं उसका, या और भी। इसके अलावा एक चीज और आपको हम दिखाते हैं कि ये मॉडल देखिए आप, इसमें आप देखिए किस तरह से प्याज का भंडारण किया गया है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से प्याज को रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है प्याज को। और ये पूरा गांव का ही तकनीक है, आज से नहीं बल्कि कई सदियों से इसी तरह से लोग गांव में आज भी प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं और उसको सड़ने से, तमाम चीजों से बचाते हैं। आप देखिए तो ये मड़ई बनाया गया है, झोपड़ी अगर कह सकते हैं तो झोपड़ी है। कौन सा मॉडल है, क्या है, इसको क्या बोलते हैं? देखिए, ये कोई मॉडल नहीं है, ये किसान अपने सहूलियत के हिसाब से इसको बनाए हैं। कोई बांस के चचरी से बनाया है, कोई और भी दूसरे जैसे अरहर का उसमें वो है डंठल है, उससे भी बना लेते हैं, या और भी। इसमें मुख्य बात ये है कि इसमें हवा का संचार होना चाहिए। जब इसमें हवा लगेगा तो प्याज बिल्कुल सड़ेगा नहीं, और हवा ज्यों ही इसका संचार रुक जाएगा तो ये सड़न इसमें आ जाता है, सीलन आ जाता है। तो इसको हवादार चाहिए और इसीलिए ये हवादार बनाया गया है। और ये डायरेक्ट जमीन पर रखने पर इसमें सड़न आ जाएगा, लेकिन इसमें रहेगा तो ये कभी सड़न नहीं होगा। तो ये अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी है जो अपने ही संसाधन से, अपने ही खेत से बांस, अपने ही खेत का वो जो भी लकड़ी है वो सारा कुछ वही संसाधन से इसको हम बना लेते हैं। सड़ता नहीं है? नहीं सड़ता नहीं है। तो ये है। जी हाँ, ये है गांव, और गांव में इस तरह की तकनीक और चीजें आपको देखने को मिलेंगे जब आप गांव में आइएगा। तो बिना किसी तकनीक बिना किसी टेक्नोलॉजी के मदद के लोग इस तरह का उपयोग करके, तकनीक अपना के, देसी जुगाड़ करके अपने फसलों को, अपने अनाजों को, अपने जो सब्जी है या तमाम चीजें उसको सुरक्षित रखते हैं। तो ये गांव में है और गांव में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी प्याज वाज हो और सड़ रहा हो तो आप इस तरह का कुछ तकनीक अपना के इसको बचा सकते हैं। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक।
खाना है तो उगाना है। खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।